इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त छोटी चूक पड़ेगी भारी, नहीं छुपाएं ये जानकारी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की शुरुआत हो गई है। आयकर विभाग ने इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की है। आम नौकरी पेशा लोग रिटर्न फाइल करने के लिए ITR 1 फॉर्म का उपयोग करते हैं। इसे भरना काफ़ी आसान है। वहीं दूसरी ओर ITR 2, ITR 3 या ITR 4 को भरना अपेक्षाकृत जटिल काम होता है। टैक्स पोर्टल पर आपकी सैलरी और इन्वेस्टमेंट की सभी जानकारी प्री फिल्ड होती है। ऐसे में आप बिना किसी की मदद के इसे आसानी से भर सकते हैं। लेकिन फिर भी टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बीते कुछ सालों में कई बदलाव किए गए हैं, जिनकी अनदेखी के कारण टैक्स अदा करने वाले को ITR भरने से कुछ चूक हो जाती है, जिसका खामियाजा उन्हें अंतिम तारीख बीतने के बाद उठाना पड़ता है। आइए जानते हैं उन चूक के बारे में जो आपको महंगी पड़ सकती है। रिपोर्ट और फॉर्म 26 AS से करें मिलान। आयकर विभाग अपने करदाताओं की मदद के लिए फॉर्म 26 AS को जारी करता है। इसमें व्यक्ति की आय, टैक्स डिडक्टेड, एड सोर्स TDS, एडवांस टैक्स पेड, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड आदि की जानकारी रहती है। सैलरी पाने वाले लोग एम्प्लॉयर द्वारा किए गए फॉर्म 16 से अपनी आय और निवेश का मिलान कर सकते हैं। इसके साथ ही फॉर्म 26 AS से भी अपनी जानकारी को मिलान करने से गलतियों की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। आयकर छूट लेने के लिए सभी निवेश कागजात पास रखें। आयकर कानून के तहत सरकार टैक्स देने वाले लोगों को विशेष छूट देती है, लेकिन कई बार करदाता इन छूट की मदों से निवेश या खर्च करने के बाद भी इनका उल्लेख ITR में करना भूल जाते हैं। ऐसे में जिन छूट का लाभ आपको मिल सकता था, आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसके अलावा सरकार अलग अलग टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स की देनदारी तय करती है। नकद राशि में खर्चों का हिसाब रखें। आपको अपने ITR में सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन की जानकारी जरूर देनी चाहिए। खासतौर पर बैंक में हुए लेन देन की जानकारी देना और भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी पाई का हिसाब पहले ही सरकार के पास है। अगर आपने कैश का इस्तेमाल करते हुए 10 लाख रुपए से अधिक की FD कराई है तो आपको ITR फाइल करते वक्त उसकी जानकारी देना जरूरी है। बता दें कि CBDT ने हाल ही में बैंकों से यह जानकारी मांगी है। सभी बैंक डिटेल्स प्रदान करें। वित्त वर्ष के दौरान कई बार TDS या अन्य मदों के चलते आपको रिफंड मिलता है। रिटर्न फाइल करते समय आयकर विभाग इसके लिए आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगता है, लेकिन कई बार लोग बैंक की जानकारी देने से बचते हैं और कभी गलत या कभी अधूरी डिटेल भर देता है। ऐसे में IT विभाग के लिए आपके बैंक अकाउंट में रिफंड जारी करने में दिक्कत होती है। ऐसे में अपना बैंक अकाउंट नंबर, नाम और IFSC कोड सही तरीके से भरें। प्रॉपर्टी की दे सही जानकारी। सरकार के पास आपकी सभी संपत्तियों की जानकारी होती है। ऐसे में संपत्ति जैसी बड़ी राशि को छिपाने की गलती न करें। आपको अपनी 1 या 2 या इससे अधिक सभी प्रॉपर्टी की सूचना देनी चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में संशोधन के मुताबिक अब 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम किया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी पूरे साल खाली रही है तो भी वह टैक्सेबल है। जी हाँ दोस्तों, यह थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट TDS की जानकारी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट जानकारी के लिए और नीचे दिए गए सब्जेक्ट ऑनलाइन अर्निंग, शेयर मार्केट, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग के इत्यादि नॉलेज, टिप्स, एडवाइस, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स और अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।